हाय गाइस। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें भूतकाल के बारे में बताता है। मतलब भूतकाल में होने वाली किसी भी घटना का ज्ञान हमें कराएगा। और इन टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें अधिकतर ता था, ता थे, ती थे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती हैं। और जब किसी क्रिया से हमें ये पता चले कि भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो गया है तो ऐसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि इसमें लास्ट में था, थी, थे, ता, थे, इस तरह की चीज़ें आती है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं यहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने पिया, ये सारी चीज़ें जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। दोस्तों, बाकी सारे टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला प्रश्नवाचक यानी अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, तीसरा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और उसके बाद में चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे जो मैंने बीच में ये क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, ये वो जो हम हु, वाई, हुम वगैरह लिख के बनने वाले जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल बनता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, उसकी सेकंड फॉर्म लगती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाने के लिए आपको अपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी पड़ेगी, साथ में नॉट का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, डिफरेंस समझिएगा अफर्मेटिव और नेगेटिव में। अफर्मेटिव में सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नहीं लगाना है। लेकिन नेगेटिव में आपको नॉट लगाने के साथ में डिड भी लगाना पड़ेगा, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। मतलब नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो आपको डिड को पहले ले आना है सब्जेक्ट से, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव, और साथ में अगर आपसे वाई, कौन है, कैसे है, वगैरह वगैरह पूछेगा तो आपको डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा देने हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाना है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी आएगा, तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे आपने पहले डिड पहले लगाया था, फिर सब्जेक्ट लगाया था, उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। दोस्तों, याद रखिएगा, सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगी, उसके बाद में नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, बाकी सब में डिड लगेगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे सारे प्रकार के टेंसों के, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे इसका रूल जो स्ट्रक्चर होता है, ये आप कह सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर्मूला, जो आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं। उसने मुझसे पूछा। दोस्तों, ये उसने मुझसे पूछा, ये मतलब वो पूछ चुका है, भूतकाल की घटना हमें बता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है उसने, यानी कि ही। पूछने को बोलते हैं आस्क, और सेकंड फॉर्म उसका होता है आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट है वो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूँ, तो मी आएगा। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसके बाद में उसने समय पर ट्रेन पकड़ ली, तो हम इसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, उसने का मतलब होगा ही। दोस्तों, ट्रेन यहाँ पर जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है वो है ट्रेन पकड़ना। पकड़ने को बोलते हैं कैच, और उसका सेकंड फॉर्म होगा कैच्ड। और दोस्तों, ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रेन। साथ में बोल रहे हैं समय पर पकड़ ली, तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन टाइम। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, ही कैच्ड ट्रेन ऑन टाइम। चलिए दो सेंटेंस और करके देखते हैं। उसने सच नहीं बोला। तो दोस्तों, ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आ रहा है, जो हम आगे पढ़ने वाले थे। चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पढ़ लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या दोस्तों इस सेंटेंस को हम आगे ही पढ़ेंगे। अभी हम ये वाला देखते हैं, कक्षा प्रारंभ हुई।
दोस्तों यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ क्रिया हो रही है। तो हम कक्षा को लिख सकते हैं कि द क्लास, और प्रारंभ होने को बोलते हैं स्टार्ट होना, तो हम सेकंड फॉर्म उसका लिख देंगे स्टार्टेड। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा द क्लास स्टार्टेड। दोस्तों इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब चलिए कुछ नेगेटिव वाले देखते हैं। दोस्तों नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल ही है। सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें दोनों प्रकार के जो भी करते रहेंगे सभी के साथ में हमें डिड नॉट ही लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी डिड नॉट की जगह पे नेवर का यूज करते हैं, जैसे कुछ वाक्यों में ये बोलने को आता है कि मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं खाया, मैं वहां कभी नहीं गया, तो हम नेवर का यूज करेंगे, और जब नेवर का यूज करेंगे तो डिड नहीं आएगा और उस समय वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसने पाठ याद नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसने यानी कि ही। उसके बाद में आपको अपने सूत्र के हिसाब से डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, पाठ याद करना। देखिए यहाँ पर पाठ याद करना यानी कि पढ़ना यानी कि लर्न होना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो नकारात्मक है यानी नेगेटिव है, यहाँ पर नहीं भी आया है। और हमारा ऑब्जेक्ट है पाठ, तो हम लिख सकते हैं द लेसन। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा ही डिड नॉट लर्न द लेसन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम नदी में नहाए, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा हम नदी में नहीं नहाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम यानी कि वी। उसके बाद में डिड नॉट, दोस्तों नहाने को बोलते हैं बाथ, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा। और नदी में यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है नदी, तो यहाँ पे आएगा इन रिवर। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा वी डिड नॉट बाथ इन रिवर। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। उसने पतंग नहीं उड़ाया, तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है उसने यानी कि ही। उसके बाद में डिड नॉट। दोस्तों यहाँ पर पतंग उड़ाने को बोलते हैं फ्लू, या पतंग उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई या फ्लू फ्लू, तो इसका फर्स्ट फॉर्म फ्लू ही होता है। और ऑब्जेक्ट है हमारा पतंग यानी कि काइट। तो हमारा जो सेंटेंस बना वो होगा ही डिड नॉट फ्लू अ काइट। उसके बाद में अगला सेंटेंस और देखते हैं। वह हॉकी नहीं खेला, तो हमारा सब्जेक्ट होगा वह यानी कि ही। उसके बाद में डिड नॉट। उसके बाद हमारा जो क्रिया हो रही है वह हो रही है खेलना यानी कि प्ले, उसका फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होता है। और ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी, तो हम लिख सकते हैं द हॉकी। इस तरह से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा ही डिड नॉट प्ले द हॉकी। फिर उसने पत्र नहीं लिखा, ही नॉट राइट अ लेटर। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। चलिए अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में हमें सबसे पहले डिड आगे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
अगर आपसे कब, क्यों, कैसे या कुछ इस तरह के सवाल में पूछा जाता है तो आपको WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड भी आगे लगा देना है, जैसे व्हाट या व्हाई या whom या हाउ वगैरह वगैरह। चलिए हम क्वेश्चन कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमारा पहला सेंटेंस है तुमको किसने पढ़ाया। हमारा पहला सेंटेंस है तुमको किसने पढ़ाया। तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हु, और हु से पहले आपको डिड लगाना रहेगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हु, उसके बाद में हम लगाएंगे डिड। और दोस्तों हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब है वो है पढ़ाना, यानी कि टीच थॉट। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है यू, तुमको। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हु डिड टीच यू। इसके बाद में एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम दिल्ली गए। तो यहाँ पे आप डिड पहले लगा सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा तुम, यानी कि यू। दोस्तों उसके बाद में हमारी जो क्रिया हो रही है वो जो हो रही है जाना, यानी कि गो, उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और हमारा ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो हम लिख सकते हैं टू दिल्ली एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा डिड यू गो टू दिल्ली। क्या मुकेश ने गीत गाया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिड, हमारा सब्जेक्ट है मुकेश। और दोस्तों यहाँ पर क्रिया जो हो रही है वो हो रही है गाना, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंग। और हमारा ऑब्जेक्ट है गीत, यानी कि अ सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा डिड मुकेश सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में क्या पंछी आकाश में उड़ गए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिड। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है पंछी, यानी कि बर्ड्स। इसके बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जो वर्ब है वो है उड़ना, यानी कि फ्लाई। या दोस्तों उड़ने को फ्लू बोलते हैं, फ्लू। और हमारा ऑब्जेक्ट है आकाश में, तो इन स्काई या इन द स्काई। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा डिड बर्ड्स फ्लू इन द स्काई। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस। इसके लिए हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट ही रहेगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी।
दोस्तों हमारा सेंटेंस है, क्या आपने काम नहीं किया? तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखते हैं, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आपका है आप यानी कि यू। दोस्तों उसके बाद आपको नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो आपको नॉट लिखना है, नॉट। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है वर्क। और दोस्तों यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा, डिड यू नॉट वर्क? आपने अपना काम नहीं किया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या मोहन नहीं पढ़ा था? तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है मोहन, सॉरी सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद में नॉट, और दोस्तों पढ़ने का होता है रीड, तो फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सब ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या नहीं पढ़ा, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, डिड मोहन नॉट रीड? चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया? तो दोस्तों यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसके लिए हमें वाई का यूज करना पड़ेगा, वाई। उसके बाद में डिड। उसके बाद में दोस्तों सब्जेक्ट हमारा है उसने यानी कि ही। उसके बाद में नॉट। दोस्तों पढ़ाने का होता है टीचिंग, यानी इसका फर्स्ट फॉर्म टीच ही रहेगा। और दोस्तों ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी, तो हम लिखेंगे इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, वाई डिड ही नॉट टीच इंग्लिश? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों से के साथ में ये चैनल शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग स्पोकन इंग्लिश सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। और अगर कुछ इस प्रकार के शब्द आपसे आपके सवाल में आते हैं जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो फिर आपको WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड लगाने होंगे, जैसे कि क्यों, वाई, हुम, हाउ, व्हेन, इस तरह की चीज़ें बाद में। और जो आपकी मेन वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, इससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तुमको किसने पढ़ाया? दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट तुम नहीं आएगा, किसने पढ़ाया ये आएगा। तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा हु। हु, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद में दोस्तों पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग करना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म टीच ही आएगा। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है तुमको यानी कि यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो टोटल कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा, हु डिड टीच यू? तुमको किसने पढ़ाया? इसके बाद में एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम दिल्ली गए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भी लेनी है डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। उसके बाद में दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब यहाँ पे हो रही है जाना, गए, इसको बोलते हैं गो। और दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है दिल्ली, तो आप लिख सकते हैं टू दिल्ली। इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा, डिड यू गो टू दिल्ली? इसी तरह दोस्तों हमारा अगले टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाना है। जैसे कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या रूल्स देखा था, उसमें डिड पहले था, इसमें भी डिड पहले होता है, सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट लगा दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल बनाकर देखते हैं, क्या आपने काम नहीं किया?
तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में यू, दोस्तों उसके बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दोस्तों जो है काम करना, जिसे आप बोल सकते हैं वर्क। और यहाँ पर हमें नहीं बताया है कि क्या वर्क, तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके बाद ही हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा डिड यू नॉट वर्क। क्या मोहन नहीं पढ़ा था, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाइए डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा मोहन, उसके बाद लगाइए नॉट, उसके बाद में पढ़ने को बोलते हैं रीड और उसका फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, और लगाइए क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस बन गया डिड मोहन नॉट रीड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।